प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 19 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। देखिए आकृति 5.5। तो यहाँ हमने आकृति 5.5 बना लिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लट्ठे। ठीक, इसके बाद उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे हैं। ठीक है, इस प्रकार टोटल 200 लट्ठों को रखा जाना है। ठीक, तो ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं ये बताना है, यानी कि एन का मान बताना है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं यानी ए एन का मान बताना है। तो सवाल तो बहुत ही आसान है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे हल लट्ठों को प्रत्येक पंक्ति में एक श्रेणी क्या बनेगा, 20 19 18 फिर 17 फिर 16 फिर 15 इस प्रकार। तो एक श्रेणी 20 19 18 17 ... तो इससे क्या स्पष्ट है कि यह एक एपी है। क्यों है? क्योंकि सार्व अंतर इसका बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं इतना के रूप में रखा गया है। तो इससे क्या स्पष्ट है कि यह एक एपी है। तो लिख सकते हैं यह क्या है, एपी में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मान, यहाँ ए बराबर हो जाएगा 20, डी बराबर क्या हो जाएगा, तो A2 माइनस A1, यानी कि प्रत्येक अगला पद में से यदि हम पिछला पद को घटा देते हैं तो क्या निकलता है, डी का मान निकलता है। तो A2 कितना है 19, माइनस करेंगे A1 का मान जो कि है 20। ठीक, कितना आएगा, माइनस का 1। और एसएन कितना है, तो एसएन है 200। हमें क्या निकालना है, एन का मान और ए एन का मान। तो जो चीज़ दिया गया हुआ है, क्या दिया गया है, एस एन का मान दिया गया है 200। तो एस एन के फॉर्मूला पर ही आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। तो एस एन का मान कितना है 200 बराबर एन का मान हमें नहीं पता है, बटा में 2 गुने ए का मान कितना है 20, प्लस है तो प्लस, एन का मान हमें नहीं पता है, माइनस का 1 गुने डी का मान कितना है माइनस का 1। देखिए यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे, 200 गुना क्या हो जाएगा 400 बराबर n इंटू 20 दूना 40। देखिए -1 से अंदर के दोनों संख्या में गुना होगा बारी बारी से। ठीक है, तो प्लस का n है और माइनस का 1 है, तो प्लस माइनस माइनस n एकम n, माइनस माइनस प्लस
एक एकम एक। अब 400 बराबर n इंटू 40 और 1 क्या हो जाएगा 41 माइनस का n। 400 बराबर n से इस दोनों में गुना होगा, तो 41 में यदि हम n से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 41n माइनस n में n से गुना होगा तो n स्क्वायर। अब 400 बराबर क्या है 41n है, ठीक है। तो ये प्लस में है, बराबर से पहले लेकर आएंगे तो इसको माइनस में लिख लेंगे। माइनस हो जाएगा 41n और माइनस का n स्क्वायर है तो ये हो जाएगा प्लस का n स्क्वायर बराबर 0। अब इसको थोड़ा सीरियल में कर लेते हैं क्रम से। तो पहले इसको लिख लेंगे n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस का कितना है 400 बराबर 0। देखिए अभी क्या है एक द्विघात समीकरण में आ गया है ना। इसको क्या करेंगे गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है यहाँ कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, ठीक, और फर्स्ट संख्या एक और लास्ट संख्या को गुना कर लेते हैं। तो 400 एकम क्या हो जाएगा 400। इधर हम लोग क्या करते हैं रफ कार्य कर लेते हैं। चलिए अलग पेज में कर लेते हैं। तो 400 का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे 2 से, 200 दूना 400, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5 25, ठीक। अब देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, अब 5 25, 16 और 25 को गुना कर देते हैं तो कितना आता है 400 आ जाता है, और 16 और 25 को जोड़ देते हैं तो कितना आता है 41 आ जाता है। इसका मतलब यह है कि 16 और 25 सही संख्या है, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 41 लाना है तो इसमें क्या कर लेंगे माइनस का 16 प्लस माइनस का 25 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 41 आ जाएगा, ठीक। तो n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n और प्लस का कितना है 400 बराबर 0। अब यहाँ क्या करना है कॉमन लेना है, तो इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं, इतना अलग, ठीक है। इसमें क्या कॉमन लेंगे n, क्योंकि n इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें 2 है इसमें 1 है, तो सबसे छोटा वाला कॉमन लेते हैं। इसमें क्या बचेगा n माइनस का 16 और इसमें कॉमन लेंगे माइनस का 25, तो इसमें बच जाएगा n माइनस का 16 बराबर 0। अब n माइनस का 25 एक साथ और अंदर में दोनों संख्या सेम है इसलिए कोई एक लिख लेंगे, 2 पार्ट में कर लेंगे। n माइनस 25 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 25 और यहाँ n माइनस 16 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ n का मान कितना है 2 है, अगर एक अब यहाँ n का मान कितना है 2 है, अगर 1 होता तब तो कोई बात ही नहीं था, ठीक है। अब यहाँ n दोनों प्लस में है, इसका मतलब है कि n का मान 25 भी होगा और n का मान 16 भी होगा, दोनों होगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में an का मान 2 निकलेगा, ठीक। तो जब n बराबर 25, ठीक, तब क्या होगा an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो a का मान कितना था a का मान था 20, ठीक, प्लस n का मान क्या रखना है 25 माइनस का 1 गुने d का मान कितना है d का मान है माइनस का 1, तो यहाँ माइनस का 1, तो 20 प्लस 25 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 24, 24 से माइनस 1 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 24, ठीक। तो प्लस का 20 है और माइनस का 24 है तो क्या आएगा माइनस का 4 आएगा ना। अब देखिए ये तो माइनस में है, जब माइनस में होता है तो ये संभव नहीं है, ठीक।
क्योंकि सबसे ऊपरी पंक्ति में -4 लट्ठे नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब जब n बराबर कितना 16, तब n बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही रहेगा a प्लस n माइनस 1 गुने d। तो a का मान 20 प्लस n का मान कितना 16 माइनस 1 हो जाएगा और गुने -1। तो 20 प्लस 16 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा 15, और -1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -15। अब प्लस का 20 है और माइनस का 15 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। ठीक है, और यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं यह ऋणात्मक है इसलिए असंभव है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का जवाब देने का। और दोस्तों हमने पिछले साल तक पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर रखा है, जिसका अलग अलग प्रश्नावली के हिसाब से प्लेलिस्ट बना हुआ है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर प्लेलिस्ट में दिया गया हुआ है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।